आज हम मांग की कीमत लोच को पढ़ेंगे। इससे पहले हम मांग का नियम पढ़ चुके हैं। मांग का नियम हमें बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। कहने का अर्थ है कीमत अगर घटती है तो मांग बढ़ती है, कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घटती है। पर मांग का नियम ये नहीं बताता है कि कीमत बढ़ने या घटने पर मांग कितना घटेगी या बढ़ेगी, कितना प्रतिशत घटेगी या बढ़ेगी कीमत की तुलना में। ये हमें मांग की कीमत लोच बताती है। मांग की कीमत लोच की अगर परिभाषा देखें तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मांग की लोच वस्तु की कीमत परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की दर की ओर संकेत करती है। कहने का अर्थ है कि कीमत में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसकी तुलना में, कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि कीमत घट रही है, मान लो कीमत घटती है, कीमत घट रही है तो मांग उसकी तुलना में, कीमत के घटने की तुलना में कितना बढ़ेगी, कितना खिंचती है, ये हमें मांग की कीमत लोच बताती है। अब इसका सूत्र देखते हैं। ईडी बराबर मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ईडी यहाँ मांग की कीमत लोच है। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ईडी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। दोनों में से कोई भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी प्रकार पर चर्चा करते हैं। मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, इकाई से अधिक लोचदार मांग। नंबर 2, इकाई लोचदार मांग। नंबर 3, इकाई से कम लोचदार मांग। नंबर 4, पूर्णतया लोचदार मांग। नंबर 5, पूर्णतया बेलोचदार मांग। सबसे पहले हम इकाई से अधिक लोचदार मांग पर चर्चा करेंगे। इकाई से अधिक लोचदार मांग जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत में होने हुए परिवर्तन की तुलना में अधिक है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। यदि कीमत में 20% का परिवर्तन होने पर मांग में 40% का परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसको इस प्रकार से समझते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो उसकी मांग में 40% की वृद्धि हो जाती है। कीमत केवल 20% कम हो रही है लेकिन मांग 40% बढ़ जा रही है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। कीमत में हुए परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसको चित्र से समझते हैं। एक्स अक्ष पर हमने मांग मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है। प्रारंभ में कीमत ओपी है तो मांग ओक्यू है। प्रारंभ में कीमत हमारी ओपी है तो मांग ओक्यू है। अब कीमत गिर करके OP1 हो जा रही है तो मांग बढ़ करके OQ1 हो जा रही है ना। इतना तो हमने मांग के नियम पे भी पढ़ा है। मांग का नियम कहता है कीमत अगर घटती है तो मांग बढ़ती है, जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कीमत कितनी घट रही है। पहले ओपी थी, अब OP1 हो गई नई कीमत, तो कीमत में कमी हुई है P1 के बराबर कमी हुई है। कीमत में P1 की कमी हुई है। अब मांग कितना बढ़ी है। मांग पहले OQ थी, अब OQ1 पर आ गई है तो मांग में वृद्धि हुई है, Q1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कीमत P1 घटी है तो मांग Q1 बढ़ी है। अब कीमत की तुलना में मांग अधिक बढ़ी है। हम चित्र में साफ देख सकते हैं Q1 ग्रेटर है, बड़ा है P1 से। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि Q1 इज ग्रेटर देन P1, कि Q1 P1 से अधिक है।
मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है कीमत में परिवर्तन की तुलना में। इसके कारण से जो हमारी मांग की लोच है वो इकाई से अधिक है। क्या होता है कि जब वस्तु की मांग में जो वृद्धि है वो वस्तु की कीमत में हुई कमी की तुलना में अधिक है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। वस्तु की मांग में जो वृद्धि हो रही है वो कीमत में हुई कमी की तुलना में अधिक है, तो यहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब हम बात करते हैं इकाई लोचदार मांग की। मांग की लोच उस समय इकाई के बराबर होती है जब मांग में परिवर्तन कीमत में हुए परिवर्तन के ठीक अनुपात में हो। जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है, न कम न ज्यादा। कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में भी परिवर्तन हो, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। जब कीमत में 20% का परिवर्तन हो और मांग में भी 20% का ही परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, तो मांग जो है उसकी वो 20% बढ़ जाती है। कीमत भी 20% कम हुई और मांग भी 20% बढ़ गई, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। कहने का अर्थ है एक होगी मांग की लोच। इसको हम चित्र में देखते हैं। वही एक्स अक्ष पर हमने मांग दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है। तो प्रारंभ में क्या है, कीमत हमारी है ओ पी है, कीमत हमारी ओ पी है, तो इस समय हमारी मांग है ओ क्यू। प्रारंभ में जब कीमत ओपी है तो मांग ओ क्यू है। अब कीमत घट करके ओ पी वन हो जाती है, कीमत घट करके ओ पी वन हो जाती है, कम हो जाती है, तो मांग बढ़ करके ओ क्यू वन हो जाती है। कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। अब कीमत में कमी हो रही है, पी पी वन की कमी हो रही है, कीमत में पी पी वन की कमी हो रही है और मांग में क्यू क्यू वन की वृद्धि हो रही है। देखो दोनों हिस्से बराबर है, पी पी वन और क्यू क्यू वन एक दूसरे के बराबर हैं। तो कहने का मतलब यहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। पी पी वन और क्यू क्यू वन बराबर है, क्यू क्यू वन बराबर है पी पी वन के। कीमत में होने वाली कमी मांग में होने वाली वृद्धि के बराबर है, तो यहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर हुई। क्योंकि क्या कहती है परिभाषा इकाई लोचदार मांग की, जब वस्तु की मांग में हुई वृद्धि वस्तु की कीमत में हुई कमी के बराबर होती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, ईडी बराबर 1। अब यहाँ पर आज हमने इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई लोचदार मांग को पढ़ा। अब कल हम इसकी बाकी की बची मांगों पर, इसके दूसरे भाग पर हम कल चर्चा करेंगे।